हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में रीट परीक्षा 2025 रीट पात्रता परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। रीट 27 फरवरी वाला पेपर, यानी कि साथियों राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बने रहे। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको 50 के 50 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। चलो साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी कमेंट कर दो, ठीक है ना। कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर? तो साथियों याद रखना, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है? चलो बताओ, फटाफट से आंसर दे दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी आंसर देते चलो। लंबी बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर या बूंदी? करेक्ट आंसर क्या होगा? लंबी बावड़ी की बात करें मेरे प्यारे साथियों, धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी अभ्यर्थी जो रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी वाले सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। यहां पर आपको डेली रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी की क्लासें डेली मिलती रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन बीएसटीसी, सीटी और पशु परिचर के अंदर अभी हाल ही में पूछा गया है। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है उदयपुर। उदयपुर को झीलों का नगर एवं नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मौसर। चलो बताओ, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? दहेज, मृत्युभोज, गृह प्रवेश, विवाह के अवसर को प्रतिवेद। चलो बताओ, मौसर किसे कहा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों मौसर कहा जाता है मृत्युभोज को। क्या कहा जाता है? जो मृत्युभोज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अपनी रीति रिवाजों में, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन, गोटन सफेद सीमेंट के लिए, ठीक है ना, याद रख लेना। नागौर जिले में स्थित गोटन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग या धातु उद्योग? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागौर का जो गोटन स्थान है वो सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? सफेद सीमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, क्या राजस्थान पर्यटन विकास निगम, यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं आरटीडी का मुख्यालय कहां पर है? चलो बताओ, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन रीट परीक्षा 2023 में भी पूछा गया था, ठीक है ना। चलो बताओ, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन निगम का मुख्यालय कहां पर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर, जयपुर में। कहां पर है? राजधानी के अंदर आरटीडीसी का मुख्यालय स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित है? विवाह से संबंधित नहीं है। अपना क्वेश्चन है, कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? बिंदोला विवाह से संबंधित है। गठजोड़ा विवाह से संबंधित है। नांगल बिल्कुल गलत है। डावरिया भी विवाह से संबंधित है। नांगल एक मकान से संबंधित है, ठीक है ना। नांगल मकान का, जब नए मकान का उद्घाटन होता है उसको नांगल बोला जाता है, उसमें गृह प्रवेश होता है उसको नांगल कहा जाता है। तो याद रखना, कौन सा रीति रिवाज विवाह से नहीं है? नांगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। चलो बताओ, जलवा पूजन कब किया जाता है? बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, बच्चे के मुंडन संस्कार के समय या बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार के समय? फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी रीट में
पूछा गया था 2023 में। सभी प्रश्न रीट में पूछे गए, बीएसटीसी में पूछे गए, सीटी परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलवा पूजन किया जाता है बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, ठीक है ना, 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्टता दिलाने का श्रेय दिया जाता है। जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मनोहर लाल जोशी, नाथूराम शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, सवाई मान सिंह। प्रश्न आ सकता है भाई साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किसने किया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत। किसने किया? कृपाल सिंह शेखावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहां पर होता है? हाथ से कागज बनाने का विश्व का प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहां पर होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाथ से कागज बनाने का कार्य राजस्थान में कहां पर होता है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या जयपुर? कहां पर हो जाएगा? जयपुर सांगानेर में होता है, ठीक है ना। जयपुर सांगानेर में हाथ से कागज बनाने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध हैं? हर जिले के कुछ ना कुछ चीजें प्रसिद्ध होती हैं, ऐसे बताओ लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध हैं? नागौर, धौलपुर, सिरोही या करौली? लोहे के औजारों की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो नागौर के प्रसिद्ध है। कहाँ के हैं? नागौर के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन की कला किस नाम से जानी जाती है? जो कांच होते हैं, कांच, उस पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की जाती है, ठीक है ना। वो ऐसी कला कौन सी नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? मथेरन कला, थेवा कला, कुंदन कला या रमकड़ा कला? ध्यान रख लेना, कांच पर जो सोने की छोटी छोटी चित्रांकन की जाती है वो थेवा कला होती है, ठीक है ना। थेवा कला किसे कहते हैं? जो कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की जाती है उसे थेवा कला कहते हैं। तो कौन सी कला आ जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांगानेरी प्रिंट में कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं? सांगानेरी प्रिंट के अंदर कौन से रंग प्रयुक्त? 2 रंग होते हैं, लाल और काला, ठीक है ना। सांगानेरी प्रिंट के अंदर कौन से कलर प्रयुक्त होते हैं? लाल प्लस काला। बहुत सारे बोलते हैं कि सांगानेरी हमको कपड़ा चाहिए, तो सांगानेरी प्रिंट में कपड़ा चाहिए तो कौन सा रंग में आएगी? लाल और काले रंग के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध? दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? आकोला की, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, दाबू प्रिंट कहाँ की है? आकोला इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार सभी विद्यार्थी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थी लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्लास कैसी चल रही है मुझे सब्सक्राइबर में कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। एक बार सभी अभ्यर्थी कमेंट कर दो क्लास कैसी चल रही है और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, रीट, बीएसटीसी या चतुर्थ श्रेणी, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। चलो बताओ, नौरंगी जूतियां प्रसिद्ध है। नौरंगी जूतियां, ठीक है ना। नौरंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की, कोटा की, जैसलमेर की या जोधपुर की? चलो बताओ, नौरंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। नौरंगी जूतियां है जोधपुर की, ठीक है ना। जोधपुरी सापा, जोधपुरी जूतियां, ठीक है ना। नौरंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। चलो अगला क्वेश्चन देखो, थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी कौन थे? थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी कौन थे? बेनीराम जी राज सोनी, राम प्रसाद जी राज सोनी, नाथू जी राज सोनी या शंकरलाल राज सोनी? चलो बताओ, थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाथूराम जी राज सोनी। कौन थे? याद रख लेना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथूराम जी राज सोनी थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? दानचंद चोपड़ा की हवेली हर परीक्षा में पूछी जाती है, आप किसी भी परीक्षा का पेपर उठा के देख लो, हर वर्ष पूछा जाता है। बीएसटीसी में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, सीटी में पूछा जा रहा है, अभी पशु परिचर के अंदर पूछा गया था। हर परीक्षा में रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हम इसे बोल सकते हैं कि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। चलो बताओ, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? पुष्कर, नागौर, सुजानगढ़ या आमेर? दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़ में। कहां पर है? सुजानगढ़ के अंदर दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? भाई साहब मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? बिल्कुल पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में। सर जोधपुर में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर हो जाएगा? जोधपुर में तो हो जाएगा, लेकिन ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है ये भी आपको बताना है। चलो बताओ, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर है भाई साहब? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिड़ियाकूट पहाड़ी पर, ठीक है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। अधिकतर
यही पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो याद रख लेना मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है, जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। जिब्राल्टर किसे कहा जाएगा, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़, तारागढ़ किला अजमेर, लोहागढ़ किला भरतपुर, आमेर किला बूंदी या तारागढ़ किला बूंदी। चलो बताओ, फटाफट से कमेंट करो। राजस्थान के किस जिले को जिब्राल्टर कहा जाएगा, तारागढ़ किला अजमेर को, ठीक है ना। जो तारागढ़ दो है, एक बूंदी में है एक अजमेर में है, तो जो अजमेर का तारागढ़ है उसे क्या कहा जाता है, राजस्थान के किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला है। शराब उत्पादन में स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला कौन सा है, बिल्कुल भरतपुर, अलवर, जयपुर, अलवर, जालौर, कौन सा होगा। शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला है अलवर। क्या हो जाएगा, अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी जिन्होंने लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सन सिटी किस शहर को कहा जाएगा। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। चलो बताओ, अपने राजस्थान की प्रथम महिला विधायक साहिबा कौन थी। सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल, नरेंद्र बला। राजस्थान की मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रथम महिला होगी, अपने आप को क्या महसूस किया होगा, प्रथम महिला राजस्थान की विधायक कौन थी, यशोदा देवी। कौन थी, यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहां पर फैली हुई है। कुब्बड़ पट्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पे फैली हुई है, कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर, अजमेर, दो जिलों को याद रख लेना। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी किन जिलों में है, नागौर, अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखो, शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर को कहा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन है। स्वर्ण नगरी किसे कहा जाएगा, जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास या जय नारायण व्यास। राजस्थान का लौह पुरुष की बात करें तो राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। किसे कहा जाएगा, दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो बीच में भाग हैं उस भाग को किस नाम से जाना जाता है, कांटल, बाकर, गिरवा या मेवल। करेक्ट आंसर बता दो, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, मेवल के नाम से, ठीक है ना, मेवल के नाम से। किस नाम से, मेवल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर लगता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी कमेंट करो, आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर लगता है, डूंगरपुर में लगता है सर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर लगता है, डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर स्थित है। लोक देवता गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर है, बाड़मेर, चूरू, सांचौर या ददेवड़ा। कहाँ पर है लोक देवता गोगा जी की ओल्डी, कहाँ पर है, सांचौर में, ठीक है ना, सांचौर में। ये लोक देवता गोगा जी हैं जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, ठीक है ना। कौन से लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, गोगा जी थे, और गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है, सांचौर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है भाई साहब, मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो, जोधपुर में, ठीक है ना, जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। छोटी काशी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूंदी, कोटा, अलवर, झालावाड़। राजस्थान की किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छोटी काशी बूंदी को कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूंदी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित था। अपने राजस्थान में कौन से स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित था, वहां पर वो अस्त्र शस्त्र रखते थे, और उनका बैंक खजाना यानी कि उनके पास जो भी जेवर जो भी चीजें थी, उनका अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार कहाँ पर स्थित था, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में अंग्रेजों का खजाना और शस्त्रागार था अजमेर के अंदर, ठीक है ना।
अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? अजयमेरू, अजयमेरू था, ठीक है ना। अजमेर को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीमच सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? नीमच सैनिक छावनी थी, उसमें किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति हुई थी? एबोट की हुई थी। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीमच सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति हुई थी? एबोट की। अगला क्वेश्चन देखो, सैनिक मोहम्मद अली बेग का संबंध कौन सी सैनिक छावनी से है? सैनिक मोहम्मद अली बेग का संबंध कौन सी सैनिक छावनी से होगा? टोंक से। टोंक मुस्लिम रियासत थी, ध्यान रखना। कौन सी रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी। अमीर खान पिंडारी इन रियासत के संस्थापक थे। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? अपने राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6 या 8? राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आ रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारी ने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी की नारा किस सैनिक छावनी के क्रांतिकारी ने दिया था? नीमच, एरिनपुरा, देवली या नसीराबाद? साथियों, एरिनपुरा जो छावनी है वहां के क्रांतिकारियों ने नारा दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी ने दिया था? एरिनपुरा छावनी ने। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे, चलो बता दो। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर राज्य के राजा कौन थे? जोधपुर के राजा थे महाराजा तख्त सिंह। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय जोधपुर के राजा थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराजा तख्त सिंह। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके सामने, अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंबिका माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? चारचौमा कोटा में, बारडोली चित्तौड़गढ़ में, नागदा उदयपुर में, जगत उदयपुर में, ठीक है ना। उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना, ठीक है ना। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है ना। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है शिव मंदिर जो भिंड देवरा में स्थित है, ठीक है ना। शिव मंदिर भिंड देवरा में स्थित है, उसको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट कर दो। सचिया माता, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर ओसिया में है। कहाँ पर है? ओसिया में। और ओसिया कहां पर पड़ती है? जोधपुर में। कहां पर है? ओसिया जोधपुर में। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन आपके सामने पढ़े हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करो आपके 50 में से कितने सही निकले हैं। और जो रीट बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और आपको भी बेहतर से बेहतर क्लासें मिल सके।